अस्सलाम वालेकुम, बियॉन्ड्स मेंटोर चैनल में खुशामदीद। आज की वीडियो में आप लोगों को बताऊंगा कि किस तरह से आप फाइवर पे एक इफेक्टिव गिग बना सकते हैं जो क्लाइंट्स को अपनी तरफ खींचे। तो मैं स्क्रैच से गिग बनाना सिखाऊंगा, तो वीडियो पूरी देखिएगा ताकि आपको एक एक चीज़ समझ आ सके। सबसे पहले मैं गूगल में जाके यहाँ पे फाइवर सर्च करता हूँ। अब जो मेरे पास पहली साइट आ रही है मैं इसको ओपन करता हूँ। ये मेरे पास जो आइकन आ रहा है कॉपीराइटर लिखा हुआ है आपके सामने। यहाँ पे मैं आगे प्रोफाइल में आता हूँ। प्रोफाइल में आने के बाद यहाँ पे नीचे आएंगे तो क्रिएट अ न्यू गिग, इस पर क्लिक कर देते हैं। ये मेरे पास पहला पेज खुल गया है। अब सबसे पहले मैं यहाँ पे गिग टाइटल लिखूंगा। अब गिग टाइटल लिखने के लिए मैं फाइवर सर्च पे जाऊंगा। सबसे पहले आप लोग जाएं फाइवर पे सर्च बोर्ड पे, और यहाँ पे आके आप जो भी आप जिस हवाले से गिग बनाना चाहते हैं वो कीवर्ड लिखें बस यहाँ पे। उसके बाद फाइवर आपको खुद यहाँ पे सजेशन देगा कि ये चीज़ें हैं, ये सर्विसेज हैं जो ज़्यादा चल रही हैं। तो एक तो तरीका ये है। अब यहाँ पे मिसाल के तौर पे एक्सेल स्प्रेडशीट है, मैं इसको यहाँ पे क्लिक कर लेता हूँ। अब टोटल यहाँ पे मेरे पास 2100 बंदे हैं, 2100 रिजल्ट्स हैं। अगर मेरे को इस सर्विस को और माइक्रो नीश में जाना है, मतलब और इसको एलिब्रेट करना है, खोलना है, तो मैं यहाँ से इसको कॉपी कर लूँगा, keyword.io में आके यहाँ पे पेस्ट कर दूँगा। यहाँ पे keyword.io जब आप गूगल पे सर्च करेंगे तो पहली साइट खुलेगी, उस पर आप क्लिक करिएगा तो ये पेज आपके सामने खुल जाएगा। एक चीज़ का ख्याल रखना है कि QW फाइंडर पे नहीं रहना आपने यहाँ पे फाइवर पे आ जाना है। उसके बाद एक्सेल स्प्रेडशीट मैंने यहाँ पे लिखा है, सर्च के क्लिक करेंगे। सर्च करने के बाद इसने मेरे को यहाँ पे ये दो ऑप्शंस दिए हैं कीवर्ड। पहले मेरे पास एक था, अब मिसाल के तौर पे अगर आप सिर्फ एक्सेल लिखेंगे तो आपके पास यहाँ पे बहुत सारे ऑप्शन आ जाएंगे। आप सिर्फ एक्सेल लिख कर भी सर्च कर सकते हैं। ये देखिए यहाँ पे और बहुत सारे ऑप्शंस आ गए हैं। लेकिन आपने कोशिश ये करनी है कि जो भी आप कीवर्ड लें ऐसा हो कि जिस पे कम से कम लोग हों, कम से कम लोग हों और ऑर्डर्स बहुत ज़्यादा हों। जैसे मिसाल के तौर पे यहाँ पे 2100 रिज़ल्ट्स आए। रिज़ल्ट्स और भी कम आए तो जितना कम आएंगे उतना अच्छा होगा, लेकिन यहाँ पे लोगों को ऑर्डर्स मिल रहे हैं। अब मैं यहाँ पे इसके 10वें पेज पे चेक कर लेता हूँ कि 10वें पेज पे ऑर्डर हैं कि नहीं है। ये देखिए मेरे पास 10वां पेज खुल गया है। 10वें पेज पर भी लोगों को यहाँ पे ऑर्डर मिल रहे हैं। अब मैं यहाँ पे सेलर डिटेल्स में जाके न्यू सेलर्स को देख लेता हूँ कि न्यू सेलर्स कितने हैं और उनका क्या परफॉर्मेंस है। देखिए न्यू सेलर्स को भी यहाँ पे ऑर्डर मिल रहे हैं। अब मैंने करना ये है कि जो न्यू सेलर्स अच्छी परफॉर्मेंस दे रहे हैं मुझे उनकी गिग को अलग से ओपन कर लेना है। एक ये था, इनके 9 to 8 ऑर्डर्स हैं, और देख लेते हैं इनके 163 ऑर्डर्स हैं। और देख लेते हैं अब देखें ये जो 3 सेलर्स मैंने खोले हैं, इन्होंने जो कीवर्ड्स लिखे हैं इसके अंदर अपने टाइटल में, उसमें इन्होंने लिखा है आई विल डू एनीथिंग यू नीड इन एक्सेल स्प्रेडशीट। ये तीनों मिलते जुलते तकरीबन टाइटल है। आई विल डू एनीथिंग यू नीड माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल स्प्रेडशीट, आई विल डू एनी माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल स्प्रेडशीट टास्क इन 24 आवर्स। अब हमने भी ऐसा ही कोई टाइटल रखना है इससे मिलता जुलता। ये देखिए मैंने यहाँ पे गिग का टाइटल रख दिया है आई विल डू एनीथिंग इन एक्सेल स्प्रेडशीट क्विकली। अब देखिए यहाँ पे जस्ट परफेक्ट आ रहा है। आपने कम से कम और छोटे छोटा टाइटल रखना है ताकि वो फाइवर को भी समझ आ सके और आपके कस्टमर्स क्लाइंट्स को भी अच्छा लगे। ये मैंने इसका टाइटल रख लिया है। अब मैं यहाँ से कैटेगरी देख लेता हूँ कि इन लोगों ने कैटेगरी क्या रखी हुई। डेटा प्रोसेसिंग और फार्मूलाज माइक्रोज, इसको मैं यहाँ से सिलेक्ट कर देता हूँ। देखिए यहाँ पे ये सजेस्ट भी कर रहा है मुझे। फार्मूलाज एंड माइक्रो में मैं क्लिक कर देता हूँ।
यहाँ पे मैं इनकी एक्सपर्टीज चेक कर लेता हूँ। ये देखें, फॉर्मेटिंग, फिक्सिंग, प्राइवेट टेबल, एक्सेल, गूगल शीट्स, एक्सेल और गूगल शीट्स। अगर आपको यहाँ पे कोई और भी चीज़ आती है अच्छे से तो आप उसके ऊपर भी क्लिक कर सकते हैं। जैसे VBA है, तो मैं VBA पे क्लिक करूँगा। डेवलपमेंट एंड टेक्नोलॉजी पे मैं गया। अच्छा, ये मैंने प्लेटफॉर्म में 3 चीज़ें सेलेक्ट की थी, एक्सेल, गूगल शीट्स और VBA। डेवलपमेंट टेक्नोलॉजी में मैं जाके यहाँ पे देख लेता हूँ। यहाँ पे मैं एक्सेल सेलेक्ट कर लूँगा। देखते हैं इन्होंने क्या सिलेक्ट किया हुआ है। एक्सेल, VBA और चले मैं अदर्स भी यहाँ से सिलेक्ट कर लेता हूँ। एक्सपर्टीज़ में आता हूँ। एक्सपर्टीज़ में फॉर्मेटिंग, फिक्सिंग, फॉर्म्स, प्राइवेट टेबल, फार्मूलाज। मैं यहाँ पे 5 ऑप्शन मुझे दे रहा था, मैंने ये सिलेक्ट कर लिए हैं। अब उसके बाद नीचे ये आपको कह रहा है कि इसके कीवर्ड्स लिखें। अब कीवर्ड्स भी मैं इन्हीं के देखूंगा कि इन लोगों ने क्या कीवर्ड्स यूज़ किए हैं। मिसाल के तौर पे इन्होंने ये 4 कीवर्ड्स यूज़ किए, ग्राफ, डुप्लीकेट, रिमूवल, मैक्रो, रिपोर्टिंग, एक्सेल। इनको देख लेता हूँ। मैं तीनों को एक बार खोल लूँ, फिर देखते हैं कि कॉमन कीवर्ड्स कौन से हैं। देखिए, रिपोर्टिंग, एक्सेल रिपोर्ट इन्होंने यहाँ पे लिया है, यहाँ पे इन्होंने रिपोर्टिंग लिया हुआ है। यहाँ पे इन्होंने मैक्रो रखा हुआ है, यहाँ पे इन्होंने मैक्रो रखा हुआ है, यहाँ पे इन्होंने रखा। मैं पहले मैक्रो रख लेता हूँ। मैक्रो, दूसरे देखता हूँ मैं दूसरा एक्सेल स्प्रेडशीट रख लेता हूँ। अगर मिल नहीं भी रहे तो मैं कोशिश यही करूँगा कि इन्हीं के कीवर्ड लिखूँ, क्योंकि इन लोगों को अच्छे खासे ऑर्डर मिले हैं। डुप्लीकेट, रिमूवल, ये लिख लेता हूँ। लेकिन अगर कीवर्ड मैच हो रहे हैं तो सबसे पहले आप वो कीवर्ड्स लिखें जो मैच हो रहे हैं। यहाँ पे मैं डेटा एंट्री लिख लेता हूँ। चौथा मैं एक्सेल रिपोर्ट लिख लेता हूँ। ये मैंने अपने 5 कीवर्ड लिख लिए हैं। ये पेज मेरा यहाँ पे कंप्लीट हो गया है। अब मैं सेव एंड कंटिन्यू करता हूँ। अच्छा, मुझे यहाँ पे ये कह रहा है कि मैंडेटरी मेटा डेटा इज मिसिंग। मैं देख लेता हूँ यहाँ पे ये क्या कहना चाह रहा है। अच्छा, मैंने देखें यहाँ पे अदर्स पे क्लिक किया, लेकिन अदर्स पे मैंने यहाँ पे कुछ लिखा नहीं था। चले मैं इसको बंद ही कर देता हूँ और यहाँ से सेव एंड कंटिन्यू पे क्लिक करता हूँ। अच्छा, इसके बाद नया जो मेरे पास वो खुला है पेज, इसके ऊपर स्कोप एंड प्राइसिंग का ऑप्शन आ रहा है। अब मैं इन्हीं लोगों की देखता हूँ कि इन्होंने किस तरह प्राइसिंग रखी हुई है। अच्छा, गिग बनाते हुए टाइम का बड़ा लेना देना होता है। अब जैसे इन्होंने यहाँ पे लिखा हुआ है अप टू 1 आवर जॉब, अप टू 2 आवर जॉब, अप टू 3 आवर जॉब। क्योंकि अगर आप पहली दफ़ा गिग बनाएंगे तो आप इस तरह नहीं लिख सकते। जब आप ऑफर पैकेजेस पे जाएंगे तो ये आपके पास 3 अलग अलग कॉलम्स खोल देगा। बेसिक पैकेज में क्विक पैकेज 1। अब यहाँ पे अपने अपने पैकेज का नाम लिखना है। तो मैं यहाँ पे क्विक पैकेज 2, कुछ पैकेज 3, ये मैंने लिख लिया है यहाँ पे। बहरहाल, लेकिन अगर यहाँ पे अगर एक्सेल स्प्रेडशीट भी आ जाए तो अच्छी बात है, लेकिन मैं यहाँ पे सिर्फ एक्सेल लिख लेता हूँ क्योंकि वो ज़्यादा बड़ा हो जाएगा फिर।
क्योंकि टाइटल है तो टाइटल के वर्ड से उससे ज़्यादा बड़ा होगा तो ये बाद में एरर दे देगा। अब ये मेरे को कह रहा है कि आप क्या क्या काम करेंगे, ये भी मैं देख लेता हूँ। अब मिसाल के तौर पे मैं इनको यहाँ से कॉपी करता हूँ, इसको कॉपी करने के बाद मैं यहाँ पे पेस्ट करता हूँ इसको। अब मैं इसको अपने हिसाब से चेंज करूँगा। ये मैंने यहाँ पे 4-5 चीज़ें लिख दी हैं, इसको मैं यहाँ से कॉपी करूँगा और अपने पहले वाले पे आऊँगा। कोशिश आपने करनी है किसी को कुछ कॉपी नहीं करना है, बस लोगों को आइडिया लेना है कि वो क्या क्या काम कर रहे हैं, उसी को देख के हमने अपने काम लिखने हैं। अब यहाँ पे फर्स्ट वाला था मेरा। अब डिलीवरी टाइम भी हम देख लेते हैं कि भाई इन्होंने कितना 1 डे डिलीवरी है। मैं भी यहाँ से 1 डे सिलेक्ट कर लेता हूँ। नंबर ऑफ़ फार्मूलाज ये भी इससे आपको मिल जाएगा, लेकिन यहाँ पे इन्होंने इस हवाले से कुछ नहीं लिखा हुआ, तो हम भी इसको रहने देते हैं। इन चारों चीज़ों को रहने देते हैं। बस यहाँ पे देख लेते हैं। देखें अब यहाँ पे इन्होंने सेकंड वाला जो दिया हुआ है, इसको भी मैं कुछ कम कर लेता हूँ चीज़ें। चार्ट्स मॉडिफाई कर सकते हैं आप, लेकिन आप कोशिश करें कि एकदम से जैसा है वैसा ना लिखें। अब ये कुछ अलग हो गया है उससे। तीसरे में चला जाता हूँ। अब इन्होंने कॉम्प्लेक्स फार्मूला डैशबोर्ड्स वगैरह दिए हैं, इसको मैं पहले यहाँ पे लिख लूँ। यहाँ से मैं कॉम्प्लेक्स टर्म हटा देता हूँ, क्योंकि मैं बहुत ज़्यादा एक्सपर्ट नहीं हूँ उसमें। हाँ, अगर आपने करना है तो लॉन्ग कर सकते हैं आप, इससे ये चेंज भी हो जाएगा। बस डैशबोर्ड तक मैंने इसको रखा है। अच्छा, यहाँ पे मैं डिलीवरी टाइम 2 डेज़ कर देता हूँ, यहाँ पे 3 डेज़ कर देता हूँ। इनका देख लेते हैं इन्होंने क्या किया हुआ है। इन्होंने भी ऐसे ही रखा हुआ है। यहाँ पे रिवीजन अगर मैं फ़र्स्ट टाइम गिग बना रहा हूँ तो अनलिमिटेड रखूँगा तो सही रहेगा, क्योंकि फिर क्लाइंट को एक उम्मीद होती है कि भाई ये काम करके ही देगा, जितने भी मैं रिवीजन लूँ कोई मसला नहीं है। तो ये पॉजिटिव पॉइंट होता है। अब उसके बाद आप अपनी प्राइस सेट कर लें। प्राइस जो इन्होंने रखी है तो ज़्यादा रखी है, मैं यहाँ पे $10 रखूँगा। यहाँ पे $20 कर देता हूँ और यहाँ पे $30 कर देता हूँ। बस और कोई चीज़ यहाँ पे ऐसी नहीं थी जो मुझसे वो पूछे। अगर आप एक्स्ट्रा सर्विसेज ऐड करना चाहते हैं तो एक्स्ट्रा फास्ट डिलीवरी, एडिशनल फार्मूला, एडिशनल मैक्रो कुछ भी ऐड करना चाहते हैं तो यहाँ से ऐड कर सकते हैं। अब मैं यहाँ से इसको सेव एंड कंटिन्यू करूँगा। अब तीसरा फेज़ है डिस्क्रिप्शन का। अब डिस्क्रिप्शन में आप ये कर सकते हैं कि आप चैट जीपीटी पे चले जाएं। मैं चैट जीपीटी को रिफ़्रेश कर लूँ यहाँ से, पर अपने ओवरव्यू पे जाता हूँ और यहाँ से इसको कॉपी कर लेता हूँ। कॉपी करके मैं यहाँ पे इसको पेस्ट कर दूँगा। अब मैं यहाँ पे लिख दूँगा राइट फाइवर डिस्क्रिप्शन। SEO एंड एडवांस। अब इसको मैं देखता हूँ कि चैट जीपीटी क्या लिख के देता है। ये देखें, चैट जीपीटी ने काफ़ी अच्छी सी डिस्क्रिप्शन लिख दी है। मैं टाइटल को रहने देता हूँ, लेकिन ये है कि अगर मैं टाइटल को
यहाँ से ऐड करता हूँ ताकि जो मेरा आपका मेन टाइटल था वो डिस्क्रिप्शन में भी आ जाए। ये मेरे एसईओ के लिए अच्छा है। इस पूरे को मैंने कॉपी किया और ला के यहाँ पे पेस्ट कर दिया। इसने यहाँ पे फुल डिस्क्रिप्शन लिख दिए। अब आप इसके अंदर देख सकते हैं कि जो चीज़ आपने सही लगी आप कर सकते हैं तो आप उसको रखें, अदरवाइज़ उसको डिलीट कर दें। और कुछ अपने तरफ से ऐड करना चाहते हैं तो वो भी आप ऐड कर सकते हैं इसके अंदर। ये मेरी डिस्क्रिप्शन हो गई। मैं यहाँ से इसको सेव कर लेता हूँ। सेव आपने साथ साथ करना है, वरना अक्सर औकात ये मसला आता है कि चीज़ें सेव नहीं होती। अच्छा, यहाँ पे ये एक और ऑप्शन दे रहा है, ऐड क्वेश्चन एंड आंसर टू योर बायर। तो उसमें भी आप यहाँ से देख सकते हैं, मिसाल के तौर पे अब जैसे इन्होंने क्वेश्चन ऐड किए होंगे इन्होंने, मेरा ख्याल है इन्होंने कोई क्वेश्चन ऐड नहीं किया। इनको देख लेते हैं। जी देखें, ये यहाँ पे इन्होंने क्वेश्चन ऐड किए। मैं एक क्वेश्चन ऐड करके दिखाता हूँ। विल द फाइल्स वर्क ऑन गूगल शीट। जैसे ये क्वेश्चन है, आपने इसको यहीं से कॉपी किया, यहाँ पे आए ऐड एफएक्यू में, यहाँ पे पेस्ट कर दिया। अब इसका आंसर जो है आप वहाँ से नहीं लें, आप इसको भी ले जाएं और चैट जीपीटी से लिखवाएं इसको। राइट शॉर्ट आंसर, बस इतना लिख देंगे आप यहाँ पे और ये आपको उसका आंसर लिख देगा। अब आप इस आंसर को यहीं से कॉपी कर लें, यहाँ से कर लें कॉपी, और उसके बाद इसको यहाँ पे पेस्ट कर दें। ये आपका क्वेश्चन आंसर्स ऐड हो गए। इस तरह आप मज़ीद करना चाहें तो कर सकते हैं। यहाँ से मैंने सेव किया। अब ये रिक्वायरमेंट्स पे आ गया। अब यहाँ पे आपसे ये पूछ रहा है कि आप अपने बारे में क्वेश्चंस पुट अप कर सकते हैं कि आपको क्या क्या चीज़ें रिक्वायर्ड हैं काम शुरू करने के लिए। जैसे कि यहाँ पे दे रहा है, तो मैं यहाँ पे लिख देता हूँ, प्लीज़ प्रोवाइड मी ईच एंड एवरीथिंग यू हैव। अगर लिखने में आप लोगों को परेशानी हो रही है तो आप जाके ये भी चैट जीपीटी से लिखवा सकते हैं। आप सिंपल, मैं आपको कर दिखा देता हूँ। ये रिक्वेस्ट नेसेसरी, ये जाके आप चैट जीपीटी में लिख दीजिएगा फॉर एक्सेल, तो वो आपको एज इट इज़ यहाँ के लिए कोई क्वेश्चन बना के दे देगा। इसको फ़िलहाल मैं यहीं रहने देता हूँ और यहाँ से ऐड कर देता हूँ। अब ये मेरा ऐड हो गया। अब मैं इसको आगे सेव करूँगा। अब ये मुझे अपने गिग गैलरी पे ले गया। ये बहुत इंपॉर्टेंट होता है क्योंकि जो भी आता है वो आपकी तस्वीर देखकर ही आता है। तो इसके लिए मुझे कैनवा पे जाना पड़ेगा। कैनवा पे जाके मैं एक नया पेज खोलता हूँ, कैनवा पे जाता हूँ। आप फ्री का वर्जन यूज़ करना चाहते हैं कैनवा का तो फ्री का वर्जन यूज़ कर लें। मेरे पास इसका प्रो वर्जन है। प्रो वर्जन इतना महंगा नहीं है, फेसबुक वगैरह से 100-150 रुपये में प्रो वर्जन मिल जाता है जो आपका साल तक चल जाता है। तो इतना महंगा नहीं है, अगर आप ख़रीद लेंगे तो आपके लिए ही अच्छा होगा।
अब मैंने यहाँ पे सबसे पहले क्रिएट डिज़ाइन लिखना है। क्रिएट डिज़ाइन के बाद मैंने यहाँ पे कस्टम साइज़ लिखना है। अब जो फाइबर का गिग इमेज होता है उसका साइज़ होता है 1280 और हाइट 769। अब मैं यहाँ से क्रिएट न्यू डिज़ाइन करूँगा। मेरे पास ये पेज खुल गया है, जो डायमेंशन मैंने दी थी कैनवा को वो वाला पेज है। अब मैं एलिमेंट्स में चला जाता हूँ। एलिमेंट्स में जाके मैं यहाँ पे एक्सेल लिखता हूँ। एक्सेल में लिखने के बाद यहाँ फ़ोटोज़ में आता हूँ। फ़ोटोज़ में आने के बाद मैं यहाँ से देखूँगा कौन सी सही फ़ोटो है जिसको मैं लगा सकता हूँ एक्सेल के फर्स्ट इमेज पे। फर्स्ट इमेज पे जो फ़ोटो लगेगी वो अच्छी होनी चाहिए ताकि क्लाइंट ज़्यादा से ज़्यादा अट्रैक्ट हो। मुझे ये फ़ोटो सही लग रही है, मैं इसको यहाँ पे लेके आता हूँ अपनी स्क्रीन पे। स्क्रीन पे लाने के बाद मैं इसको बड़ा कर लेता हूँ, सेट करता हूँ इसके ऊपर। अब मैंने इसके ऊपर क्योंकि लिखना भी है तो मैं क्या करूँगा कि पहले एलिमेंट्स में ही एक स्क्वायर बॉक्स ले लेता हूँ। इस स्क्वायर बॉक्स को थोड़ा सा उसकी फुल स्क्रीन पे करके यहाँ से थोड़ी सी इसकी ट्रांसपेरेंसी कम करता हूँ। अब ये है कि मैं कुछ भी लिखूँगा तो वो वाज़ेह होगा। इसको 50 तक ही कर देते हैं। अब टेक्स्ट पे आ जाऊँगा। टेक्स्ट पे आके ऐड अ हेडिंग पे आऊँगा। यहाँ से आप बढ़ा सकते हैं। इसको मैं ऊपर लेके जाता हूँ। यहाँ पे मैं लिखूँगा एक्सेल स्प्रेडशीट। अब यहाँ से मैं फ़ॉन्ट चेंज कर सकता हूँ। देखें कौन सा फ़ॉन्ट सही है वही लगा देते हैं इस पर। ये फ़ॉन्ट देखते हैं कैसा है। ये फ़ॉन्ट सही लग रहा है मुझे, इसको रख दिया मैंने। अब यहाँ पे आके क्योंकि एक्सेल के आइकन का ज़्यादातर ग्रीन कलर होता है तो मैं ग्रीन कलर ले लेता हूँ। मैंने इसको ग्रीन कलर में रख लिया। मैं इसके इफ़ेक्ट पे जाता हूँ। इफ़ेक्ट पे जाके नियॉन पे जाता हूँ। अब देखें ये वाज़ेह हो रहा है यहाँ पे। अब अगर आपको यहाँ पे आइकन लगाना है तो आप आइकन भी लगा सकते हैं। एक्सेल लिखेंगे यहाँ पे। ये मेरे पास एक्सेल का आइकन आ गया है। मैं इसको यहाँ पे पेस्ट कर देता हूँ। अब मुझे थोड़ा सा इस गिग को ऐसा करना है कि ये नज़रों में आए। जो भी देखे इसको ज़रूर देखे। पेजेस को जब भी कोई देखे तो इस पेज को लाजमी देखें। नियॉन ग्रीन करके मैं सर्च करता हूँ, शायद कुछ मुझे अच्छा मिल जाए। मैं ग्राफिक्स में गया हूँ यहाँ पे। ये देखते हैं ये चीज़ क्या है। नहीं ये नहीं सही। आपने कुछ भी ऐसा रखना है जो अगर 4-5 पेजेस खुले हुए हैं तो वो उसी पेज पर नज़र जाए जो आपका गिग का पेज हो। इसीलिए मैं नियॉन में ही रख रहा हूँ यहाँ पे। एक ये है, ये मुझे अच्छा लग रहा था, ये सही नहीं है। मैं इस लाइन को यहाँ पे कर लेता हूँ।
अब ये मैं जल्दी के तौर पे बना रहा हूँ। अब आप जब बनाएंगे तो इसको अच्छी तरह से देख के जैसा आपको मुनासिब लगे और वहाँ से थोड़ा सा रिसर्च करके फाइबर गिग्स पे किस तरह के गिग्स बनाए हुए हैं। बस ये है कि जब कोई देखे बहुत सारे पेजेस में तो आपका पेज नज़र आए उसको, ऐसा ना हो कि पेज के कलर ऐसे हों कि दब रहे हों, तो फिर वो गिग कामयाब नहीं होगी। अच्छा, ये तो फर्स्ट पेज हो गया। सेकंड पेज पे मैं एलिमेंट्स में चला जाता हूँ। एलिमेंट्स में जाके एक्सेल लिखता हूँ, स्प्रेडशीट पे आता हूँ, फ़ोटोज़ पे आ जाता हूँ। देखिए यहाँ पे इसने ये फ़ोटोज़ दी हुई हैं, मैंने ये फ़ोटोज़ यहाँ पे रखी। फिर ये मेरी तीसरी फ़ोटो है। अब इसको भी मैं थोड़ा सा लुक दे देता हूँ ग्रीन कलर का, क्योंकि एक्सेल की बात हो रही है तो नियॉन ग्रीन लिख लेता हूँ। ये मेरे ख्याल से यहाँ पे सही रहेगा, तो मैंने यहाँ पे रख दिया। एज इट इज़ यही चीज़ यहाँ पे भी कर लेते हैं। इसको मैंने यहाँ पे रख लिया। ये मैं इसलिए रख रहा हूँ ताकि जब कोई देखे गिग को तो मेरी गिग पे उसकी नज़र जाए और वो उसको नज़र में आए, यानी शो ऑफ हो। अब ये 3 पेजेस जो हैं तैयार हो गए। अब इसको यहाँ से मैं डाउनलोड कर लेता हूँ। पीएनजी में डाउनलोड करूँगा ऑल 3 पेजेस। साइज़ हमने पहले ही सिलेक्ट कर लिया था। यहाँ से डाउनलोड का बटन दबाता हूँ मैं। अब मैं अपने फाइबर के अकाउंट पे जाता हूँ। ये इमेज मैंने पहले थोड़ा सा रख के देखी थी। चलें अब नई वाली जो इमेजेस हमने बनाए हैं वही रखते हैं। अब ये जिप फोल्डर में है तो मैं इसको यहाँ पे, इसके लिए है कि आप WinRAR कर लेंगे तो ये आसानी से ओपन हो जाएंगी। मैं एक्सट्रैक्ट फाइल्स कर लेता हूँ यहाँ पे। एक्सट्रैक्ट फाइल्स में यहाँ पे आके ओके कर दिया मैंने। ये मेरे पास इसका फोल्डर आ गया। इसको मैंने खोला, मेरी पहली गिग इमेज ये थी, मैंने इसको सिलेक्ट किया। दूसरी इमेज जो है मेरी ये वाली थी, इसको मैंने सिलेक्ट किया। और तीसरी इमेज ये वाली थी, मैंने इसको सिलेक्ट कर लिया। अब ये 3 इमेजेस मेरे पास सिलेक्ट हो गई हैं। अब मेरा कोई काम नहीं है यहाँ पे। हाँ, अगर आप वीडियो लगाना चाहते हैं तो बहुत अच्छी बात है, इससे क्लाइंट और आपकी तरफ अट्रैक्ट होगा। डॉक्यूमेंट्स में देना चाहते हैं तो उसमें यह है कि आपकी जो प्रोफाइल है वहाँ पे ये शो होंगे डॉक्यूमेंट्स, जो भी चीज़ें आप पिक्चर वगैरह या प्रीवियस वर्क है वो लगा सकते हैं यहाँ पे अपना। अब यहाँ से मैं इसको सेव कर लेता हूँ। सेव करने के बाद एक पेज इसका और आएगा, पब्लिश योर गिग ओपन फॉर योर बिजनेस, तो आप उसको क्लिक कर दीजिएगा। ये मैंने पहले कर लिया मेरे ख्याल से, इस वजह से पेज नहीं आया। मैं यहाँ से सेव एंड प्रीव्यू करूँगा डायरेक्ट।
ये देखें मेरे पास ये प्रीव्यू हो गया है, ये पेज शो हो रहा है पूरा। अब यहाँ पे आप देख लें कि अगर कोई चेंजेस वगैरह हैं तो वो भी आप जो है यहाँ पे एडिट गिग पे जाके दोबारा से कर सकते हैं। उम्मीद करता हूँ कि आज की वीडियो पसंद आई होगी। अगर वीडियो पसंद आई है और इससे आपको फ़ायदा हो रहा है तो आप ज़रूर लाइक कर दीजिएगा और सब्सक्राइब भी कर लीजिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।